यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेकंड लेडी उषा वैंस का अपने मुल्क का दौरा क्या सिर्फ एक सकाफती इवेंट है या फिर इसके पीछे कोई सियासी स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस का किरदार भी शामिल है? लेकिन जो वो भारत जा रहे हैं वो अपना वो विजिट लेकर जा रहे हैं जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली बड़ी अहम बातें वहाँ पर करनी है और दोनों मुल्कों के जहाँ टाइज स्ट्रेंथन किए जाएंगे वहीं पर आप देखेंगे कि बहुत से एग्रीमेंट्स भी होंगे। वो उनका जारी बात है एक इंडिया का कनेक्शन जरूर मौजूद है और बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि वो बेसिकली अपने घर ही आ रही हैं। सो दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड। दैट्स हाउ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। तब देखिए कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप सर कितने ज़्यादा जो है बेहतर हो चुके हैं और हम जो है जितनी हमें प्रिविलेज या जितना हमें फेवर अमेरिका की जानिब से किया गया माजी में हमारे तो बहुत बेहतर होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया अब जिस पोजीशन पे है आपको लगता है कि वो कभी इस पोजीशन पे पाकिस्तान को आने देगा? लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूँ भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। अभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि अब उनको यहाँ पे आना पड़ा है। आपको पता है कि जेडी वैंस तो आ ही रहे हैं इस महीने के आखिर में और अपनी वाइफ के साथ, और इससे पहले आपको पता है तुलसी गैबर्ट जो हैं वो भी होके चली गई हैं। और इसका जो स्पेक्ट्रम है ना इस विजिट का, ये जो 2-3 अथॉरिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अहम स्पेक्ट्रम है। आप देखिए बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम है इसका, ये सिर्फ एक टॉपिक पे बात नहीं होगी। उनका दूसरा बैरूनी सफर है जिसमें उषा वैंस अपने मुल्क यानी इंडिया का पहला दौरा रस्मी टूर के तौर पर करेंगी। इस विजिट की अहमियत न सिर्फ डिप्लोमेटिक राब्ते और सिक्योरिटी इश्यूज को मजबूत करने में है बल्कि ट्रेड टैरिफ्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के हवाले से भी एक नया मोड़ हो सकता है। इस सब के बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान और यूएस के दरमियान हाली सियासी तनाज़ात को देखते हुए आपके मुताबिक यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और सेकंड लेडी उषा वैंस का अपने मुल्क का दौरा क्या सिर्फ एक सकाफती इवेंट है या फिर इसके पीछे कोई सियासी स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस का किरदार भी शामिल है? थैंक यू दुआ। देखिए पहली बात तो यह है कि उषा वैंस का जारी बात है भारत से ताल्लुक है, लेकिन आपको पता है कि शी इज इंडियन अमेरिकन हेरिटेज और उनकी जो फैमिली है बेसिकली वो आंध्र प्रदेश से है, लेकिन वो पैदा उधर ही हुई और उनके बड़े वो जैसे कहते हैं शी ग्रू अप बेसिकली इन द यूनाइटेड स्टेट्स और वहीं पे वो रही। ये लॉ स्कूल गई जहां वो जेडी वैंस साहब से मिली और बड़ी टॉप लॉ फर्म्स में उन्होंने काम किया हुआ है। सो वो उनका जारी बात है एक इंडिया का कनेक्शन जरूर मौजूद है और बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि वो बेसिकली अपने घर ही आ रही हैं। सो दिस इज वन थिंग टू अंडरस्टैंड। बट लुकिंग ये जो जेडी वैंस का इंडिया का ट्रिप है, देखें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जेडी वैंस ने ये दूसरा उनका इंटरनेशनल ट्रिप है, पहला उन्होंने यूरोप किया था फ्रांस और सेकंड वो भारत कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के अंदर जो 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 वैल्यू भारत की है वो मेरा ख्याल है कि किसी और की नहीं है। और जिसे वो कहते हैं ना फ्रांस और जर्मनी, आई थिंक वो लास्ट महीने गए थे, वहां पे भी जो गए तो एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था और ये समझ लें कि ये एक इंडियंस जो हैं वो बड़ी समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि अब उनको यहाँ पे आना पड़ा है। आपको पता है कि जेडी वैंस तो आ ही रहे हैं इस महीने के आखिर में और अपनी वाइफ के साथ, और इससे पहले आपको पता है तुलसी गैबर्ट जो हैं वो भी होके चली गई हैं। उनके नरेंद्र मोदी साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज जो हैं उनका भी दौरा है। उनकी डेट्स पहले कमिटेड हुई थी कि 15 से 18 मार्च के बीच में आना है। आप पता नहीं वो आते हैं इन दिनों में या नहीं आते, व्हाट इज इट गोइंग टू बी। लेकिन ये जो चीज़ है कि उनका जेडी वैंस का इंडिया आना
ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको बहुत हाईएस्ट वैल्यू दी जा रही है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जिसे कहते हैं ना, किन चीज़ों पे बात होगी, ऐसे क्या ताल्लुकात हैं या किस एजेंडा क्या होगा, जो असल आप समझ लें कि एजेंडे की वर्थ वैल्यू देखी जा रही है। कि एक तो चलो ठीक है, हमने सुना है कि जी इंडो पैसिफिक की बात है, ठीक है जी, ट्रेड कोलैबोरेशंस, काउंटर टेररिज्म, ये अक्सर जो है वो अमूमन होता है। और इंडिया को यकीनन आपको पता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इफ़ यू रिमेंबर और अगर आपने स्टडी किया हो तो इंडिया को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ओहदा दे दिया गया था। ठीक है जी, कि ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल, ठीक है जी, वो जो मुझे याद है 21 सितंबर 2024 को जो एक वाइट हाउस की प्रेस रिलीज जो जारी हुई, उसमें कहा गया था कि अमेरिका और जो इंडिया है वो उनके ताल्लुकात और उनके रिलेशंस और इनके इंटरेस्ट जो हैं वो ग्लोबल हैं। अब लेकिन मैं मुबारकबाद तो देता हूँ भारत को कि जो काम करते हैं अपने तौर पे ठीक ही करते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। अब ये रईसीना डायलॉग जो हुआ है, जो हर साल होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है और वहाँ पे एक थिंक टैंक के साथ कोलैबोरेट करके वो करते हैं। ये 2016 से शुरू हुआ था, पहला मैंने अटेंड किया था, मैं वो ज़माने में वहीं था। तो पहला जो उनका रईसीना डायलॉग जो शुरू हुआ था मैंने वो अटेंड किया, लेकिन उसके बाद से अब ये मेरे ख्याल में नवा है। तो इसमें बड़े अच्छे पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे इस डायलॉग में। हमारे यहाँ भी होते हैं ना डायलॉग, कोई कैसे होते हैं, वही स्पीकर्स बार बार आ जाते हैं, वही थीम्स बार बार आ जाती हैं, कोई इनोवेशन नहीं है हमारे यहाँ, और आउटकम भी कुछ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है नजर आता। और फिर इतनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है कि प्राइम मिनिस्टर कोई बयान दे देते हैं और आर्मी चीफ कोई बयान दे देते हैं। ये 2022 से हमने देखा था। तो इस किस्म के काम कम से कम भारत में नहीं होते। और फिर वहाँ थिंक टैंक्स का कल्चर बड़ा ज़बरदस्त बन गया है। हमारे यहाँ थिंक टैंक्स जो हैं सो कॉल्ड, वो तो बस इवेंट्स मैनेज करते हैं। एक सेमिनार करवा दिया, वही चेहरे बार बार, कोई कॉन्फ्रेंस करवा दी, वही चेहरे बार बार, कोई जिद्दत नहीं। लेकिन भारत में देखिए ना, इस दफ़े जो इस साल पिछले हफ्ते जो डायलॉग हुआ है उसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे, उसके अलावा पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे और तकरीबन 20-25 के करीब जो इंटेलिजेंस चीफ्स थे वो भी आए हुए थे और उनका एक सेपरेट कनक्लेव भी हुआ, मीटिंग भी हुई, जिसमें तुलसी गैबर्ट ने भी शामिल थी। क्योंकि तुलसी गैबर्ट डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की, और नेशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि 18 जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनके अंडर उनको रिपोर्ट करती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है उस हवाले से। लेकिन तुलसी गैबर्ट को उन्होंने जहाँ अजीत डोवल से मुलाकात उनकी हुई, वहाँ उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से ही मुलाकात की। इस तरह डॉक्टर जयशंकर जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात की, और फिर उनकी कॉल मोदी पे भी हुई। अच्छा, मोदी साहब से मुलाकात तो भी जब मोदी साहब गए थे अमेरिका के दौरे पे 13 फरवरी को मेरे ख्याल में, तो उस दौरे में भी तुलसी गैबर्ट ने मुलाकात, क्योंकि ये हिंदू हैं और तो ये तवक्को रखी जा सकती है कि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है भारत के लिए और नेचुरल है। बट हैट्स ऑफ टू हर, क्योंकि भारत में उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ भी दिए और हर इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान के मुतालिक जो दहशत गर्दी होती है उसके बारे में क्या ख्याल है।